दोस्तों कला आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की यानी कि क्लास 12 की जो साइकोलॉजी जो किताब है मनोविज्ञान, तो आज हम लोग मनोविज्ञान जो है हमारा साइकोलॉजी बुक यानी कि उसका जो फर्स्ट लेसन है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो आज हम लोग इस लेसन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस लेसन का ऑब्जेक्टिव आपको दो पार्ट में मैं दूंगा, जिसमें आज फर्स्ट पार्ट में करीब 19 या 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न कि सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए, सबसे यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। सबसे पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो दोस्तों, लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। यानी कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। कहाँ किया? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में किया। अब तीसरा प्रश्न है कि बुद्धि के विषय पर कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए, बुद्धि के विषय पर सबसे पहले रिसर्च करने वाले, बुद्धि के विषय पर सबसे पहले शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे बीने, जिनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बीने। तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन हुए? बीने, यानी कि अल्फ्रेड बीने। अब अगला प्रश्न है कि बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत बीने ने दिया, यानी कि अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत दिया। यानी कि बीने ने ये बताया, बीने के अगर आप सिद्धांत को पढ़ोगे तो बीने ने क्या बताया? बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक संगठन माना। बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक संगठन माना। ये माना कि इसका विकास व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अवस्था या समस्या का समाधान करने में ही किया जाता है। और उनका जो ये सिद्धांत है, ये मतलब एक कारक के सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो बुद्धि के एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो बीने ने दिया। अब अगला है कि बुद्धि के द्वि कारक का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, बुद्धि के द्वि कारक का सिद्धांत दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? चार्ल्स स्पीयरमैन। कब दिया? तो 1927 में दिया। अब अगला प्रश्न है कि बुद्धि को जी कारक यानी कि सा कारक और एस कारक यानी कि स्पेशल यानी कि वी कारक में किसने बांटा। तो जानते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा। एक सामान्य बुद्धि में बांटा और एक बांटा विशिष्ट बुद्धि में। सामान्य बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि सामान्य बुद्धि को हम लोग बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। और विशिष्ट बुद्धि को क्या बोलते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यही माना जाता है कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में किसने बांटा? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बांटा। बुद्धि के द्वि कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया? लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। अब अगला है कि थर्स्टन ने बुद्धि के अंतर्गत कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या माना। तो देखिए, लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत योग्यताओं की संख्या कितनी मानी? 7 माना। कितना माना? 7। अब अगला प्रश्न देखिए कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, यानी कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया। तो बुद्धि संरचना मॉडल दिया था गिलफोर्ड ने, जिनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल आर्थर जेनसेन ने प्रस्तुत किया। किसने दिया? आर्थर जोनसेन ने। अब अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया। तो देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। पूरा नाम था हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माना। तो गार्डनर ने बुद्धि का 8 प्रकार माना। एक बुद्धि माना भाषागत बुद्धि। ये भाषागत बुद्धि कोई भाषा को सीखने से है, जैसे जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनमें भाषागत बुद्धि होती है। एक तार्किक गणितीय बुद्धि है, जो वैज्ञानिक चिंतन करने और किसी समस्या का समाधान करने से है। एक देशिक बुद्धि माना गार्डनर ने, जो कोई मूर्तिकार पेंटर वगैरह में पाया जाता है। एक संगीतात्मक बुद्धि है, जिसमें व्यक्ति संगीत और लय को जल्दी सीखता है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, जो नर्तक वगैरह में पाया जाता है।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ यानी कि अच्छा संबंध स्थापित कर पाता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि है जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में जान पाता है। प्रकृतिवादी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण को भली भांति समझता है। तो बुद्धि ये तो गार्डनर ने बुद्धि को 8 भागों में बांटा। बहुबुद्धि के सिद्धांत में गार्डनर ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। अब अगला है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने, यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब अगला है कि स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार माना? तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिचापीय सिद्धांत जो दिया था उसमें बुद्धि का 3 प्रकार माना। त्रिचापीय सिद्धांत में कितने प्रकार माना? 3 प्रकार। पहला आता है घटकीय बुद्धि, दूसरा आता है आनुभविक बुद्धि और तीसरा आता है सांदर्भिक बुद्धि। अब अगला प्रश्न है कि बुद्धि के पास मॉडल। देखिए, बुद्धि का जो पास मॉडल जो है, जिसको भाव प्रबोधन मॉडल भी कहते हैं, बुद्धि का पास मॉडल वो किसने दिया? तो बुद्धि के पास मॉडल को दिया जेपी दास और जैक नागलिरी ने। किसने? जेपी दास और जैक नागलिरी ने। अब अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को किसने विकसित किया? तो देखिए, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था दास और नागलिरी ने, यानी कि जेपी दास और जैक नागलिरी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया। अब अगला है कि मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का संप्रत्यय किसने दिया? तो साइमन ने दिया। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे साइमन, जिन्होंने मानसिक आयु दिया। देखिए, बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू बोलते हैं, तो आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया या बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया आईक्यू का? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम स्टर्न। क्या नाम था? विलियम स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का सिद्धांत विलियम स्टर्न ने दिया। अब अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, यानी कि आईक्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो आईक्यू बराबर फॉर्मूला होता है MA/CA गुने 100। क्या होता है? MA/CA गुने 100, अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू गुने 100। तो दोस्तों, यानी कि ये रहा 19 प्रश्न पहला पाठ का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा 19 या 20 प्रश्न और लेकर के आऊंगा। ये लेसन समाप्त होगा, तो आप अधिक से अधिक चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो अच्छा से अच्छा इसका लाभ उठा सके। जी धन्यवाद।